नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्टोरिकल प्लेसेस में। आज हम आपको एक ऐसे किले के बारे में बताना जा रहे हैं जो अपने आप में एक समृद्ध किला है। तो आज हम, जी हाँ, आपने सही समझा, आज हम आपको ग्वालियर के किले के बारे में आपको बताना जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मौजूद ग्वालियर किले का निर्माण 8वीं शताब्दी में किया गया था। 3 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैले इस किले की ऊंचाई लगभग 35 फीट है। यह किला मध्यकालीन स्थापत्य के अद्भुत नमूनों में से एक है। यह ग्वालियर शहर का एक प्रमुख स्मारक है जो गोपांचल नामक छोटी पहाड़ी पर स्थित है। लाल बलुए पत्थर से निर्मित यह किला देश के सबसे बड़े किलों में से एक किला है और इसका भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान है। जिन भी भाइयों ने हमारा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द कर लें, क्योंकि हम आपको ऐसी अच्छी वीडियो हम आपके लिए बनाने वाले हैं। इतिहासकारों के दर्ज आंकड़े में इस किले का निर्माण सन 727 ईस्वी में सूर्यसेन नामक एक स्थानीय सरदार ने किया, जो इस किले से 12 किलोमीटर दूर सिंघोनिया गांव का रहने वाला था। इस किले पर कई राजपूत राजाओं ने राज किया है। किले की स्थापना के बाद करीब 989 सालों तक इस पर पाल वंश ने राज किया। इसके बाद इस पर परिहार वंश ने राज किया। 1023 ईस्वी में मोहम्मद गजनी ने इस किले पर आक्रमण किया, लेकिन उसे भी हार का सामना करना पड़ा था। 1196 ईस्वी में लंबे घेराबंदी के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस किले को अपने अधीन किया, लेकिन 1211 ईस्वी में भी उसे हार का सामना करना पड़ा और फिर 1231 ईस्वी में गुलाम वंश के संस्थापक इल्तुतमिश ने इसे अपने अधीन कर लिया था। इसके बाद महाराजा देववर्म ने ग्वालियर पर तोमर राज की स्थापना की। इस वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा थे राजा मानसिंह, जिन्होंने अपनी पत्नी मृगनयनी के लिए गुजारी महल बनवाया था। 1398 से 1505 ईस्वी तक इस किले पर तोमर वंश का राज रहा। मानसिंह ने इस दौरान इब्राहिम लोदी की अधीनता स्वीकार कर ली थी। लोदी की मौत के बाद जब मानसिंह के बेटे विक्रमादित्य को हुमायूं ने दिल्ली दरबार में बुलाया तो उन्होंने आने से इनकार कर दिया। इसके बाद बाबर ने ग्वालियर पर हमला कर इसे अपने कब्जे में ले लिया और इस पर राज्य किया, लेकिन शेरशाह सूरी ने बाबर के बेटे हुमायूं को हराकर इस किले को सूरी वंश के अधीन किया। शेरशाह की मौत के बाद 1540 में उनके बेटे इस्लाम शाह ने कुछ समय के लिए अपनी राजधानी दिल्ली से बदलकर ग्वालियर कर दिया था। इस्लाम शाह की मौत के बाद उनके उत्तराधिकारी आदिल शाह सूरी ने ग्वालियर की रक्षा का जिम्मा हेमचंद्र विक्रमादित्य को सौंपकर खुद चुनार चले गए। हेमू ने उसके बाद कई विद्रोह का दमन करते हुए 1553 से 56 के बीच करीब 22 लड़ाइयां जीती। 1556 ने हेमू ने ही पानीपत की दूसरी लड़ाई में आगरा और दिल्ली में अकबर को हराकर हिंदू राज की स्थापना की थी। उसके बाद हेमू ने अपनी राजधानी बदलकर वापस दिल्ली कर दी और पुराना किला से राज करने लगा। इसके बाद अकबर ने ग्वालियर के किले पर आक्रमण कर इसे अपने कब्जे में ले लिया और इसे कारागार में तब्दील कर दिया गया। मुगल वंश के बाद इस पर राणा और जाटों का राज रहा। फिर इस पर मराठों ने अपनी पताका फहराई। 1736 में जाट महाराजा भीम सिंह राणा ने इस पर अपना आधिपत्य जमाया और 1756 तक इसे अपने अधीन में रखा। 1789 में सिंधिया कुल के मराठा क्षत्रप ने इसे जीता और किले में सेना तैनात कर दी, लेकिन इसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने फिर से छीन लिया। फिर 1780 में इसका नियंत्रण गोंड राजा छतर सिंह के पास गया, जिन्होंने मराठों से इसे छीना। इसके बाद 1784 में महादेजी सिंधा ने इसे वापस किया। 1804 और 1844 के बीच इस किले पर अंग्रेजों और सिंधिया के बीच नियंत्रण बदलता रहा। हालांकि जनवरी 1844 में महाराजपुर की लड़ाई के बाद यह किला अंततः सिंधिया के कब्जे में आ गया था। 1 जनवरी 1858 को रानी लक्ष्मीबाई ने मराठा विद्रोहियों के साथ मिलकर इस किले पर कब्जा किया, लेकिन
इस जीत के जश्न में व्यस्त विद्रोहियों पर 16 जून को जनरल हुज के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना ने हमला कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई खूब लड़ी और अंग्रेजों को किले पर कब्जा नहीं करने दिया, लेकिन इस दौरान उन्हें गोली लग गई और अगले दिन 17 जून को ही उनकी मृत्यु हो गई थी। भारतीय इतिहास में यह ग्वालियर की लड़ाई के नाम से वर्णित है। लक्ष्मीबाई की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने अगले 3 दिन में ही इस किले पर कब्जा कर लिया था। आइए हम आपको बताते हैं इस किले में आप क्या क्या देख सकते हैं। किला और उसकी 4 दीवारी का बहुत अच्छे तरीके से देखभाल किया गया है। इसमें कई ऐसे ऐतिहासिक स्मारक, बुद्ध और जैन मंदिर, महल जैसे गुजारी महल, मानसिंह महल, जहांगीर महल, कर्ण महल, शाहजहां महल मौजूद है। किला मुख्यतः 2 भागों में बटा हुआ है, मुख्य किला और महल, गुजारी और मान मंदिर महल। इन किलों का निर्माण राजा मानसिंह ने करवाया था। गुजारी महल का निर्माण उन्होंने अपनी प्रिय रानी मृगनयनी के लिए करवाया था। अब गुजारी महल को पुरातात्विक संग्रहालय में तब्दील कर दिया गया है। इस संग्रहालय में दुर्लभ मूर्तियां रखी है जो पहली ईस्वी की है। ये मूर्तियां यहीं के आसपास के इलाकों से प्राप्त हुई है। इसके अलावा आप यहाँ तेली का मंदिर, 10वीं शताब्दी में बना हुआ सहस्त्रबाहु मंदिर, भीम सिंह की छतरी और सिंधिया स्कूल देखते हैं। अब हम आपको बता सकते हैं कि किले तक आप किस तरीके से पहुंच सकते हैं। इस किले तक पहुंचने के लिए 2 रास्ते हैं। एक ग्वालियर गेट कहलाता है जिस पर केवल पैदल यात्रा के द्वारा ही जा सकता है, जबकि दूसरे किले उरवाई गेट पर आप गाड़ी के माध्यम से भी जा सकते हैं। यह किला 350 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। किले का मुख्य प्रवेश द्वार हाथी पुल के नाम से भी जाना जाता है, जो सीधा मान मंदिर महल की ओर जा सकता है। हवाई मार्ग से ग्वालियर के लिए आप दिल्ली, भोपाल, इंदौर और मुंबई से नियमित उड़ानें मौजूद है और रेल मार्ग से भी आप देश के प्रमुख शहरों से ये जुड़ा हुआ है, उसके जरिए आप वहां तक जा सकते हैं। और हम आशा करते हैं कि हमारे द्वारा जो जानकारी आपको दी गई है वो आपको अच्छी लगी होगी। आप हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी ही अच्छी वीडियो मिलते रहें। और आप किसी जगह के बारे में वीडियो के माध्यम से जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके ही बता सकते हैं। उस जगह के बारे में पूरा विस्तार से आपको वर्णन किया जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, जल्द ही फिर मिलेंगे एक नई जगह और एक नई वीडियो के साथ। तब तक एंजॉय करें, खुश रहें। धन्यवाद।